नमस्कार शिक्षक साथियों, बिहार बेसिक शिक्षक चैनल के एक अनमोल पेशकश शिक्षा संवाद के एक और फ्रेश एपिसोड में आप सभी शिक्षक साथियों का तहे दिल से स्वागत है। साथियों, सबसे पहले टीचर ऑफ द डे बनने के लिए रेखा कुमारी जी फ्रॉम औरंगाबाद एंड मिन्नतुल्लाह उस्मानी जी फ्रॉम पूर्णिया को मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप भी बनना चाहते हैं टीचर ऑफ द डे तो इस वीडियो को शेयर करके अपने नाम और पता के साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। खबरों को सिलसिला स्टार्ट करें तो पहली बड़ी अपडेट। साथियों, कर्मचारियों के पेंशन नियम में बड़ा बदलाव। जी हां शिक्षक साथियों, केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब पेंशन और फैमिली पेंशन की गणना कर्मचारी के आखिरी कार्य दिवस के नियमों से होगी, चाहे वो रिटायरमेंट हो, इस्तीफा हो या फिर मृत्यु। और साथ ही साथ छुट्टी या सस्पेंशन पर रहने की स्थिति में भी वह दिन सेवा अवधि में माना जाएगा। साथ ही मृतक कर्मचारी के माता पिता को बढ़ी हुई फैमिली पेंशन मिलेगी, लेकिन पति पत्नी या योग्य बच्चे न होने पर दोनों माता पिता को हर साल अलग अलग लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होगा। तो साथियों, ये पेंशन नियम में अब तक की बहुत बड़ी बदलाव आई है, जहां पे कर्मचारियों के आखिरी कार्य दिवस के अनुसार ही उनको पेंशन दिया जाएगा। इसके अलावा साथियों, एक बात क्लियर कर दी गई है, चाहे वो रिटायरमेंट हो, इस्तीफा हो या फिर मृत्यु हो। इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो 8वां वेतन आयोग, जिम्मेदारी और प्रदर्शन पर होगी वेतन बढ़ोतरी। जी हाँ शिक्षक बंधुओं, केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के सदस्यों की घोषणा कर दी है और स्पष्ट किया है कि अब वेतन वृद्धि जिम्मेदारी, जवाबदेही और प्रदर्शन के आधार पर तय होगी। आयोग वेतन, भत्ते, बोनस, पेंशन और सुविधाओं की समीक्षा करेगा तथा गैर जरूरी भत्तों को खत्म कर सकता है। साथ ही एनपीएस कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और पुरानी पेंशन वाले कर्मियों के नियमों पर भी सिफारिशें होंगी। आयोग 18 महीने में रिपोर्ट देगा और उम्मीद है कि बदलाव लागू होने पर वेतन व पेंशन में बड़ा इजाफा संभव है। साथियों, इस बात को ध्यान रखना है आप सभी साथियों को कि 8वां वेतन जो लागू करने की तिथि है वो 1 जनवरी 2026 ही है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो साथियों, अगली खबर जो निकल के आ रही है, मान्यता रद्द स्कूलों के विद्यार्थी पास के विद्यालय में देंगे सेंटअप परीक्षा। बिहार बोर्ड ने इंटर और मैट्रिक सेंटअप परीक्षा की तारीख घोषित करते हुए स्पष्ट किया है कि जिन छात्रों की स्कूलों की मान्यता रद्द या निलंबित हो गई है, उन्हें निकट के मान्यता प्राप्त विद्यालयों से जोड़कर परीक्षा में शामिल किया जाएगा। बोर्ड के अनुसार केवल वही विद्यार्थी मुख्य परीक्षा में बैठ सकेंगे जो सेंटअप परीक्षा में शामिल होंगे और पास होंगे। डीईओ को आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथियों, ऐसे में आपको घबराने नहीं है। अगर आप जब फॉर्म फिलअप कर रहे थे उस समय आपका जो विद्यालय है वो रजिस्टर्ड था, मान्यता प्राप्त था, लेकिन बाद में निलंबित या फिर मान्यता रद्द हुआ है, तो फिर आपको ये सुविधा का लाभ मिल जाएगी। वहीं नेक्स्ट खबर की रुख करते हैं साथियों। तो 6 नवंबर मतदान, 8 नवंबर से शुरू होगी स्कूलों की कक्षाएं। जी हाँ साथियों, पटना में 5 और 6 नवंबर को सरकारी स्कूल बंद रहेंगे क्योंकि करीब 27,000 शिक्षक चुनावी ड्यूटी में शामिल है और अधिकांश स्कूल मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान 6 नवंबर को है, इसीलिए शिक्षक जो है अब 8 नवंबर को स्कूल लौटेंगे और उसी दिन से पढ़ाई होगी। 5 तारीख को विभागीय छुट्टी है, ऑलरेडी आपको पता है। 6 नवंबर को जो है साथियों मतदान है, 7 को 2 साथियों आराम के लिए छुट्टी दी जाती है और 8 नवंबर को जो है पढ़ाई फिर से स्टार्ट हो जाएगी। वहीं निजी स्कूलों में भी 6 नवंबर की छुट्टी रहेगी। कई स्कूल बसें चुनाव कार्य में लगने से वहां ऑनलाइन कक्षाएं चल रही है, जबकि मतदान केंद्रों पर सफाई, पानी, रैंप और व्हीलचेयर जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं नेक्स्ट खबर की रुख करते हैं साथियों। तो टीआरई 4 नियुक्ति, जिलों को भेजना होगा आरक्षण समाशोधन रिपोर्ट। जी हां शिक्षक साथियों, शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि
टीआरई 4 के तहत शिक्षक नियुक्ति के लिए विषयवार रिक्त पदों का आरक्षण रोस्टर समाशोधन रिपोर्ट 3 दिनों के भीतर भेजना अनिवार्य है। अभी तक केवल रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर और बांका जिलों ने रिपोर्ट भेजी है। बाकी जिलों को जिला पदाधिकारी से समाशोधन कराकर निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्ट निदेशालय को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। तो जैसे कि तैयारियां चल रही है साथियों टीआरई 4 की, तो ऐसे में अगले साल आपको टीआरई 4 की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। इसके लिए आप सभी अभ्यर्थीगण तैयार रहे और शिक्षकगण आप अपने नए कर्मियों के इंतजार में रहे। वहीं बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की ओर साथियों, तो शिक्षकों का वेतन 2 दिन में भुगतान सुनिश्चित करने का आदेश। जी हां साथियों, 4 नवंबर यानी कल हुई विभागीय वीसी में अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र ने निर्देश दिया कि जिन शिक्षकों का वेतन लंबित है उन्हें 2 दिनों के भीतर भुगतान किया जाए। किसी जिले में भुगतान न होने पर कारण सहित रिपोर्ट भेजनी होगी। वहीं समस्तीपुर द्वारा दिए विश्लेषण की सराहना की गई। जिन जिलों ने सितंबर 2025 में 95% से कम वेतन दिया है उन पर स्पष्टीकरण और प्रपत्र क की कार्रवाई होगी। वहीं पटना और पूर्णिया में अक्टूबर माह में केवल 62% वेतन भुगतान पर भी स्पष्टीकरण और कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। तो साथियों अब जैसा कि देखी जा रही है, डॉक्टर बी राजेंद्र जो हमारे नए एसीएस महोदय हैं चुपचाप अपने कामों को लगातार किए जा रहे हैं। और बढ़ते हैं फिलहाल हम नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो अगली अपडेट है साथियों, बेसिक शिक्षकों का वेतन निर्धारण, बकाया वेतन का भुगतान। जी हां शिक्षक साथियों, वीसी में अपर मुख्य सचिव ने 12 जिलों को विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण कर भुगतान करने पर धन्यवाद दिया और बाकी जिलों को 2 से 3 दिनों में प्रक्रिया पूर्ण कर वेतन देने का निर्देश दिया है। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि जिन विशिष्ट शिक्षकों को वेतन संरक्षण नहीं मिला है उनके बकाये वेतन की गणना उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर कर नवंबर माह में ही पूरा भुगतान किया जाए। यदि अतिरिक्त राशि की ज़रूरत हो तो तुरंत मांग भेजने के निर्देश दिए गए हैं। अर्थात साथियों अब दिखने से लगता है कि जिन भी विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण नहीं हो पाया है, अर्थात वेतन फिक्सेशन नहीं हो पाया है, उनका वेतन फिक्सेशन जो है इस नवंबर माह में होगा और साथ ही साथ सारा बकाया वेतन भी भुगतान किया जाएगा। वहीं बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो अगली खबर है साथियों, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप सिस्टम जनरेट डाटा अनिवार्य। जी हां शिक्षक साथियों, समीक्षा बैठक में निर्देश दिया गया कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति से संबंधित प्रस्तुत किए जाने वाले सभी आंकड़े सिस्टम जनरेटेड होने चाहिए ताकि डेटा में पारदर्शिता बनी रहे और त्रुटि की संभावना न रहे। साथ ही वर्ष 2022 से 23 और 2025 से 26 तक के सभी लंबित छात्रवृत्ति मामलों को जल्द से जल्द निपटाने का आदेश दिया गया है। अधिकारियों से कहा गया है कि छात्रवृत्ति लंबित रहने से विद्यार्थी प्रभावित न हो, इसीलिए सभी जिला स्तर के मामलों का तत्काल समाधान सुनिश्चित किया जाए। अर्थात साथियों 2022-23 से लेकर 2025-26 तक के जितने भी मामले अभी फंसे हुए हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप वाली, उन सभी का समस्या बहुत जल्द होने वाली है उसका निवारण। वहीं बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो अगली बड़ी खबर जो निकल के आ रही है साथियों वो है ज्ञानदीप पोर्टल। ज्ञानदीप पोर्टल निजी स्कूल प्रतिपूर्ति की जांच रिपोर्ट अपलोड आदेश। जी हां शिक्षक साथियों, बैठक में तो ऐसे कई और भी मुद्दों पर चर्चाएं हुई, लेकिन उसमें से एक और इम्पोर्टेंट मुद्दा रहा बैठक में जो बताया गया कि शिक्षा के अधिकार के तहत निजी विद्यालयों को मिलने वाली प्रतिपूर्ति राशि से संबंधित जाँच रिपोर्ट 14 जिलों से अभी भी लंबित है और कई जिलों ने सभी निजी स्कूलों की जांच के बाद भी रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड नहीं की है। पिछली बैठक में भी इस पर ध्यान दिलाया गया था, लेकिन सुधार नहीं दिखा। इसीलिए निर्देश दिया गया है कि सभी लंबित प्रतिवेदन शीघ्र अपलोड करें और प्रक्रिया पूरी करें।
ताकि प्रतिपूर्ति के मामलों में देरी न आए। जी हाँ शिक्षक साथियों, जैसा कि आपको पता है कि निजी स्कूलों में 25% जो है वो गरीब और वंचित बच्चों के लिए सीटें आरक्षित होती है, तो उसी का जो है प्रतिपूर्ति की राशि ट्रांसफ़र करनी है ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से। फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो अगली खबर जो निकल के आ रही है एमडीएम के हवाले से। तो साथियों, एमडीएम रिपोर्ट देरी पर सख्ती, स्कूलों की रोकी जाएगी एमडीएम भुगतान। जी हां साथियों, मध्याह्न भोजन योजना निदेशक ने निर्देश दिया है कि हर स्कूल को ई शिक्षा कोष पर प्रतिदिन शाम 4 बजे तक एमडीएम रिपोर्ट दर्ज करनी होगी। कई विद्यालय देर शाम या रात 12 बजे के बाद भी डेटा अपलोड कर रहे हैं, जिसे केंद्र सरकार निरस्त कर देती है और अब 4 बजे के बाद रिपोर्ट डालने वाले विद्यालयों को उस दिन के परिवर्तन मूल्य की राशि नहीं दी जाएगी और भुगतान होने पर जिम्मेदारी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी व संबंधित अधिकारियों की होगी। तकनीकी समस्या होने पर प्रधानाध्यापक को तुरंत जिला कार्यालय को सूचना देनी होगी ताकि समाधान किया जा सके। जी हाँ साथियों, इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर आप प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक है तो इस चीज़ों को जरूर सुनिश्चित करेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर और अगली खबर जो है ओपीएस के हवाले से। तो साथियों, शिक्षक संघ की मांग ओपीएस बहाली से लेकर समान वेतनमान तक। जी हां शिक्षक साथियों, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को पत्र भेजकर कई मांगे उठाई। संघ ने देश भर के शिक्षकों कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस फिर से लागू करने, मेडिकल सुविधा को 1000 से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने, सभी राज्यों में समान वेतनमान लागू करने और टेट को समाप्त करने का आग्रह किया। इन मुद्दों पर केंद्र से निर्णय की मांग की गई है। संघ ने बताया कि इन मांगों के समर्थन में 24 नवंबर 2025 को जंतर मंतर पर देशव्यापी धरना आयोजित किया जाएगा। इस बात को आप सभी शिक्षक साथी भी ध्यान रखें कि 24 नवंबर को जंतर मंतर पर देशव्यापी धरना आयोजित होगी और मुख्य मांग जो रहेगी साथियों, ओपीएस और मेडिकल जो सुविधा है उसको बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक करने का। फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर और अब बात करते हैं ट्रांसफर एंड पोस्टिंग अपडेट के बारे में। तो जो अपडेट निकल के आ रही है साथियों, शिक्षक संघ ने स्थानांतरण सुधार व लंबित पदस्थापन पर मांग उठाई। जी हां साथियों, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर शिक्षकों की प्रमुख समस्याओं के समाधान की मांग की। संघ ने कहा कि शिक्षकों की कई कैटेगरी से असंतोष बढ़ा है, इसीलिए 3 कैटेगरी प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक और सहायक शिक्षक तय की जाए और स्थानांतरण का अधिकार जिला स्तर को दिया जाए। 2006 से नियुक्त शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ और करीब 24,600 लंबित पदस्थापन तुरंत पूरा करने की मांग की गई। संघ ने हर महीने शिक्षक प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक करने का भी सुझाव दिया ताकि शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो सके। तो साथियों, ये थी आज की वो सारी अपडेट्स जो कि शिक्षा विभाग से निकल कर आई थी। आई होप आपको सारी अपडेट्स समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। हमारे इस एफर्ट के लिए आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ साथियों, आप जिस भी अपडेट्स के रिगार्डिंग कोई जानकारी जानना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं एंड नई अपडेट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।